खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां पर आदर्श इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ठाणा जवाहर नगर कक्षा 10वीं के छात्रा का परीक्षा नतीजा 100% रहा। स्कूल से 39 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिसमें 21 छात्राओं ने प्रवीण सूची में स्थान बनाया तथा 12 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में स्थान बनाया। 6 छात्रा द्वितीय श्रेणी में स्थान बनाई। स्कूल के अव्वल स्थान पर उन्नति ईटनकर टंडोती सदैव 91.5% अंक हासिल किया, तो वहीं द्वितीय स्थान पर आदर्श रंगारी नुपुर 52 कुले 91% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर अक्षरा रंगारी 90.4% अंक प्राप्त किए। हर साल की तरह इस साल भी स्कूल की छात्राओं में बच्चियों ने बाजी मारी। स्कूल के छात्राओं ने इसका श्रेय स्कूल संचालक, प्रिंसिपल तथा स्कूल के सभी शिक्षकों को दिया है। धीरज रंगारी है और मैं यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक यहीं पे थी और आगे भी रहूँगी। और मैं तुमको स्टडी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि आप अपने खुद के नोट्स वो भी टेक्स्ट बुक के थ्रू बना सकते हैं। वो एक बेस्ट प्रायोरिटी है जो आप बना सकते हो वहाँ से नोट्स और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। और प्लीज़ वहाँ टेक्स्ट बुक को मत भूलना कि अवॉइड मत करना उसको, क्योंकि डाइजेस्ट है 21 है जहाँ से आप पढ़ाई करते हो। बट टेक्स्ट बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना आपको समझेगा कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट बोला क्या है। और आगे जाके तुमको ये काम आएगा, रीडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वाईटी पर, जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल्स है जैसे कि गैलेक्सी मैम है जो मैथ्स आपको प्रेफर कर सकते हैं अच्छे से। अजय भैया है जो आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह देंगे, अच्छे से आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ना है। और ऊपर से क्लास टीचर्स तो रहते ही हैं जो आपको हर चीज़ बताते हैं, बट आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। और एक चैनल है जो यहाँ पे आपको अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, वो है द सक्सेस स्क्वाड। आपको वहाँ पे अच्छे नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, एंड थैंक यू। तो मेरा नाम आदर्श रंगारी है। मैंने अपना एसएससी कक्षा की स्टडी सारी आदर्श इंग्लिश स्कूल से की। तो नर्सरी से लेके 10th क्लास तक मैं इसी स्कूल में था। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं पूरे स्टडी कोर्स में। मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और ऊपर से साथ में जो नॉन टीचिंग स्टाफ का भी एक अलग से इनडायरेक्ट सपोर्ट था। ये जो बैक स्टेज कैरेक्टर्स हैं, इन्होंने हमें वो सराउंडिंग प्रोवाइड किया जिसमें हम अच्छे से पढ़ पाए। और टीचर्स तो बेस्ट क्लास है। और अभी जो स्टूडेंट्स 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यू हैव टू प्रिपेयर अ शेड्यूल। तुम अगर एक शेड्यूल बनाते हो तो तुम्हारे पास एक आइडिया होता है कि तुम पढ़ोगे कैसे। और जो ऑन टाइम पैनिक होता है, अगर तुम डेली बेसिस पे स्टडी करते हो तो तुम्हें जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाला पैनिक आता है वो नहीं आएगा। और जो है ये हेल्पफुल रहेगा। और अगर तुम अपने नोट्स टेकिंग खुद करते हो और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो हेल्पफुल होती है मतलब स्टडी के लिए, और स्टडी जो है वो हमें कंसिस्टेंट रहना होता है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और 10th ऐसा क्लास है जिसमें सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। 10th का सिलेबस वास्ट हो जाता है, इसके लिए हमें स्टडी डेली बेसिस पर करनी होती है। और अगर हम खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद की नोट्स टेकिंग करते हैं, तो उससे एडवांटेज ये होता है कि जो हम पढ़कर जाते हैं वो हमें पता होता है कि हमने क्या पढ़ा। और अगर हम वो खुद नोट डाउन कर रहे हैं एक जगह पे, तो हमारे पास आइडिया भी है कि हाँ हमने ये सब कर लिया है, हमारा ये सब रिवाइज हो चुका है। तो नोट्स टेकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से जो अभी सेकंड टॉपिक आता है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया का यूज़ हम कर सकते हैं अपनी स्टडी में भी बहुत तरीके से। मतलब हमें जनरल नॉलेज इससे पता चल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हेल्पफुल है। बहुत सारे चैनल्स हमें ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे, जो हमारे 10th एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें से भी बहुत सारे चैनल्स हैं जितने बताना तो अभी पॉसिबल है ही नहीं। सो बहुत सारे चैनल्स हैं जो हेल्पफुल है हमारे लिए। हमने अपने स्टडी टाइम पे बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मतलब वो जो थे उनका चैनल बहुत अच्छा है, उनका कंटेंट अच्छा है, इसीलिए हमने उन्हें भी फॉलो किया। और ऊपर से एज अ स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। सो वाईटी पे हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है द सक्सेस स्क्वाड। उसमें हमने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं कि कैसे हमें 10th की जर्नी को ईजी बनाना है। तो वहाँ पर भी आप सजेस्ट कर सकता हूँ मैं आपको। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। और मेरी तरफ से आप लोगों को आपके 10th के लिए बेस्ट ऑफ लक है पहले से ही। क्योंकि पर आप इतना मत भूलिए कि हमें हार्ड स्टडी करना है, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। सो इसीलिए कंसिस्टेंट रहो, खुद को स्टडी को एंजॉय करो, एज उसे बर्डन मत रखो। क्योंकि स्टडी बर्डन नहीं है। इसके बर्डन कैसे हो सकता है? मतलब तुम्हें अच्छी नई चीज़ें पता चल रही है, नया नॉलेज आ रहा है,
तो हमें तो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार हमें ये पता नहीं था, हमें ये अभी पता चला। सो आई डोंट थिंक सो कि स्टडी बोरिंग है, स्टडी इंटरेस्टिंग है, तो इसे इंटरेस्टिंग वे में ही चलने देना और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देना। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नर्सरी से लेकर 10th तक यहाँ पर ही पढ़ी हूँ और मैंने 90.80 स्कोर किए हैं, सेकंड रैंक आया है। और मैं आपको बताऊँगी साइंस और मैथ्स के बारे में। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के हर चैप्टर के आप फॉर्मूलेस एक नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको इजीली सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और जब अगर आपको फॉर्मूले लर्न ही नहीं रहेंगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, और आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो उसे 1 to 1 सॉल्व कर, हर चैप्टर के फॉर्मूलेस आप लर्न करो, उसे प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पिछले साल के बोर्ड के पेपर है, प्री बोर्ड्स एग्जाम है, उसके क्वेश्चंस पेपर को आप सॉल्व करो और देखो कि भाई आपको कितना आता है। और साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा बोर्ड के पेपर में आते हैं और न्यू आते हैं, तो वो उसके लिए भी फॉर्मूले लिख कर रखो, हर नोट्स बना के रखो हर चैप्टर्स के, जिससे कि आपको इजी हो जाए और साइंस को हम अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सको, जिससे कि आपको इजीली उसे और अच्छे से इंटरेस्टिंग बना सके और आपको और अच्छे से समझ पाए। थैंक यू। स्कोर किया एक साथ, उसमें लड़कियां हैं प्रोनीता और सेकंड उन्नति टंडन। इनको 91.50% मिले। सेकंड रैंक में जो लड़के हैं उसमें एक लड़का और लड़की 2 जन आए हैं जिन्होंने 91 स्कोर किए। उसमें आदर्श और नूपुर ये सेकंड रैंक पे है, और थर्ड रैंक पे जो आई है वो लड़की 90% लिया है, वो अक्षरा है। आदर्श इंग्लिश स्कूल कक्षा 10वीं से सेकंड रैंक में नूपुर और आदर्श, क्या बताना चाहेंगे, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? Okay, first of all, I am Adarsh Rangari. I completed my 10th in Adarsh English School, and I want to give Shreya. I want to give my share to the school that they provided us the surrounding for the perfect study, the school director, the school principal, all the teaching staff who taught us very well and guided us in every step of our life, and the non-teaching staff who provided us the surrounding which help us to be that powerful that we can attain this much of marks. So that's why I am so grateful of my school. And secondly, I want to thank my parents. The parents always supported me for doing study my well, and from this all the supports, all the surrounding supports, I am that able that I attained this much of percentage in my boards exam. So I want to thank them all. थैंक यू। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं सभी टीचर्स वगैरह सभी को देना चाहती हूँ। सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, और खासकर सभी टीचर्स, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी टीचर्स ने दिया। और सेकंड हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू। थैंक यू। ये सक्सेस जो आपको मिला है, तो ये सक्सेस बाकी और आने वाले सभी बच्चों को मिलना चाहिए। तो आपने ये सक्सेस कैसे आपने इसमें ये किया है, यानी ये सक्सेस मिलाने के लिए आपने क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या चीज़ें की है, तो वो क्या बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत फोकस किया स्टडी में। भंडारा से धमपाल मेश्राम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।